माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। क्लियर? हमने कहा था कि इस लेसन में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के 3 अलग अलग मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन का। पहला होगा कॉमन मेथड टू प्रिपेयर बोथ एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ओनली कीटोन, यानी ऐसा मेथड जिससे हम केवल कीटोन ही प्रिपेयर कर सकें। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझे तो पहला मेथड हमारा ए होगा फ्रॉम एसिल क्लोराइड। याद रखोगे एसिल क्लोराइड। हमने बताया था कि एसिल क्लोराइड क्या होता है। तो जैसे मान लो अगर हमने ले लिया एसिड RCOOH, हमने बताया था कि OH को रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पे Cl आ जाए तो ये होता है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड को हमको डालना क्या है? हमको डालना है डाई अल्किल कैडमियम। डाई अल्किल कैडमियम का मतलब हो गया R2CD। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो R2CD डाल रहे हैं, मान हम दोनों R को अलग अलग कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाइड हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो Cl है इनको CD लेके जाएगा। CD की वैल्यू से 2 है, ये दिख रही है CD की वैल्यू से यहाँ 2, तो हमको ये 2 करना होगा। जब हम 2 करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2R-COR और निकल जाएगा CdCl2। तो इस तरीके से जब हम एसिड क्लोराइड लेंगे और उसके ऊपर डाई अल्किल कैडमियम डालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा कीटोन। अगर दोनों R सेम रहा तो आपको मिलेगा सिंपल कीटोन, अगर दोनों R डिफरेंट है तो मिलेगा आपको मिक्स्ड कीटोन। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि हम CD, ये जो डाई अल्किल कैडमियम है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जनरली इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिग्नॉल रिएजेंट। हमने ले लिया RMgX और इसके ऊपर हमने डाल दिया RMgX हमने लिया और हमने ले लिया CdCl2 कैडमियम क्लोराइड ले लिया। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। क्या होगा, ये जो R है CD के साथ अटैच हो जाएगा, दोनों Cl यहाँ आ जाएंगे तो निश्चित ही 2 Cl है तो आपको 2 लेना पड़ेगा और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा R2CD और निकल जाएगा 2MgXCl। अब आप सोचोगे कि अगर हमको अल्किल ग्रुप ही यहाँ पर अटैच कराना था तो हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट डायरेक्ट यूज करेंगे तो कीटोन तो बनेगा, लेकिन ये जो बना हुआ कीटोन है ये अगेन किससे रिएक्ट कर जाएगा? ग्रिग्नॉल रिएजेंट से। ठीक है, और वो अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम कीटोन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं या रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो ड्यू टू रिएक्शन विथ there is a possibility of reaction between ketone and grignol reagent. Directly grignol reagent are not used to prepare ketone from acid chloride. इसलिए हमको अल्किल ग्रुप को सबसे पहले ग्रिग्नॉल रिएजेंट को डाई कैडमियम या हमको उसको डाई अल्किल कैडमियम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उस डाई अल्किल कैडमियम को हमको इस पे रिएक्ट कराना है और हमारा कीटोन बन जाएगा। ये हमारा जनरल फार्मूला है एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने का। अब हमको अगर कुछ भी एग्जांपल पूछता है कि ये कीटोन आपको कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमसे पूछे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर CH3COCH3 फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो हमको सबसे पहले तो CH3COCl लेना है। क्या लेना है? CH3COCl लेना है। और क्या लेना है? अब ये CH3 आपको कहां से आएगा? डाई अल्किल कैडमियम से आएगा, तो हमको लेना है CH3 twice CD। निश्चित है कि हमने कहा कि ये 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आपको 2 लेना है। प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा twice CH3COCH3 और निकल जाएगा CdCl2। अगर आपको बोले कि एथिल मेथिल कीटोन बनाना है, जैसे मान लो अगर आपको बोलता है कि C2H5 CH3COC2H5 बनाना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे ले लेना है C2H5 ट्वाइस। अब C2H5 ट्वाइस CD डाई एथिल कैडमियम कैसे बनाएंगे? तो तुरंत आपको लेना है C2H5 MgBr
और इसके ऊपर ये कराना है कैडमियम क्लोराइड का ड्राई ईथर की उपस्थिति में। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका C2H5 ट्वाइस CD और निकल जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस लेना है आपको, निकल जाएगा ट्वाइस MgBrCl। तो इस तरीके से आपका डाई एथिल कैडमियम प्रिपेयर पहले करना है और डाई एथिल कैडमियम को इसके ऊपर रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कीटोन को अगर हमको बनाना है तो हमारा चेंजेस यहाँ पे होगा डाई एथिल कैडमियम में होगा। क्लियर? अगर मान लो हमसे पूछ दे और हमें अगर कहे कि कंप्लीट द रिएक्शन, मान लो हमको दे देता है यहां पर दे दिया COCH3, क्लियर, और आपसे कहा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। आपका जो है ये है आपका बेंजल, ये जो है देखो आप जो है फेरिक क्लोराइड, अब यहां आपको दे दिया जाए मान लो कि CH3 ट्वाइस CD और कहे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? निश्चित है कि यहाँ से 2 Cl को रिलीज होना है तो इसको ट्वाइस कर दोगे और प्रोडक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा COCH3 और निकल जाएगा CdCl2। इस तरीके से बन जाएगा आपका एस्टोफिनोन बन गया। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे। अगला हमारा मेथड है, एक बार और हमें बताते हैं आपको कि एसिड क्लोराइड से हम डायरेक्टली ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट डालेंगे तो एल्किल ग्रुप वहां से अटैच तो होगा, लेकिन जो कीटोन होगा वो अगेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको लेना होता है डाईअल्किल कैडमियम, और डाईअल्किल कैडमियम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, क्लियर, बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड हमने वहां पढ़ा भी था एल्डिहाइड के केस में। हाँ, एल्डिहाइड के केस में हमने हाइड्रोसायनिक एसिड HCl यूज किया था। ये गलती आपको नहीं करना है, हमें लेना है CH3Cl। अगर हम HCl लेते हैं तो वहां पे एल्डिहाइड बनेगा, CH3Cl लेना है। इसके ऊपर हमें क्या डालना है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जैसे मान लो हमने डाल दिया CH3MgBr। याद रखो कि ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। एक एडक्ट बनेगा, कैसे एडक्ट बनेगा? तो CH3Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। निश्चित है कि CH3C पर अटैच होगा, क्या बना लेगा? CH3C डबल बॉन्ड एंड उसके बाद आ जाएगा MgBr। ये जो एडक्ट बना, इस एडक्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज होंगे, और 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज होंगे तो कैसे होगा? देखो OH और एक और H और यहाँ OH, इस तरीके से ट्वाइस H2 यूज होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO में, निकल जाएगा आपका NH3 और निकल जाएगा आपका MgBrOH। तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं आपका जो है CH3Cl, क्या बोलेंगे इसको? मेथिल साइनाइड। अगर हम CH3MgBr डालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट CH3CO होगा। अगर हमें मान लो कि वहां पे कुछ और कीटोन बनाने के लिए होता है, जैसे समथिंग मान लो हमें कहता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर CH3CO CH2CH3 फ्रॉम नाइट्राइल। तो हमको क्या करना है कि जहां पे CO वाला पोर्शन है, यस, यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे जहां CO है तो हमको रॉ मटेरियल में लेना है CH3Cl लेना है, प्लस ये जो 3 कार्बन बच रहा है इसका हमको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यूज करना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको C3 है, हम H7 लिख दें और यहाँ लिख दें MgBr, लिख दिया। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। अब ये C3H7 यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3C C3H7 डबल बॉन्ड N MgBr हो जाएगा, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी अमोनिया
और इस तरीके से बन जाएगा CH3CO, और ये जो C3 स्टेबल होगा इसको तोड़ के बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, निकल जाएगा NH3 और निकल जाएगा आपका MgBrOH। तो इस तरीके से आप कोई भी गिवन अगर कीटोन हो तो हम नाइट्राइल से बना सकते हैं। मेथड हमारा ये होगा, हमको चेंजेस कहाँ करना है, बिर्गिनार रीजन का जो R ग्रुप है R ग्रुप में चेंज करना है। वैसे हमें मालूम है कि 2 कार्बन तो हमको नाइट्राइल से मिलने वाले हैं, तो मान लो जितने रिमेनिंग कार्बन कीटोन में आते हैं तो उसमें से 2 माइनस करके बाकी जितने कार्बन है उसका आपको एल्किल ग्रुप मान लेना है और बिर्गिनार रीजन पे अटैच कर देना है। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं नाइट्राइल में। मान लो अगर हमें दे दिया गया समथिंग, ऐसा एग्जांपल दे दिया गया और कहा गया कि इसके ऊपर अगर हम मान लो बिर्गिनार रीजन डालते हैं CH3MgBr, क्या होगा, निश्चित है ड्राई तरह की परिस्थिति में रिएक्शन होगा, CH3C पर अटैच हो जाएगा, जो एडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा C, इधर CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड NMgBr लग जाएगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमने कहा कि यहाँ हमेशा आपको 2 मॉलिक्यूल H यूज करना है। तो देखो यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, H आ जाएगा, एक और H और OH, क्या बन जाएगा एसिटोफिनोन, COCH3 प्लस NH3 प्लस MgBrOH बन जाएगा। इस तरीके से हम जो है बना सकते हैं। ये था दूसरा मेथड नाइट्राइल। हमने कहा कि इसमें हम हाइड्रोसाइनाइड नहीं लेंगे क्योंकि HCl लेंगे तो HCl से ओनली प्रिपेयर एल्डिहाइड, हमको CH3Cl लेना है या जो भी कार्बन हम उसको बढ़ा के ले सकते हैं। क्लियर। अब जो है तीसरा हमारा मेथड है और वह है फ्रॉम बेंजीन। याद रखो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम बेंजीन के ऊपर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट हमने पढ़ा है कि 2 होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। जैसे मान लो आपने ले लिया बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर अगर आपने CH3COCl लिया या आपने CH3COO एल्हाइड्राइड लिया, कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर एसिटिल ग्रुप है, ये रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में होगा। निश्चित है कि यहाँ से COCH3 जो पॉजिटिव होगा इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ का H जो रिप्लेस होगा HCl के साथ HCl बना लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एसिटोफिनोल में COCH3 और निकल जाएगा HCl। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो यहाँ से भी ब्रेकिंग ऐसा होगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये H लेकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में और COCH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा एसिटोफिनोल। तो from benzene we can say that benzene undergoes Friedel-Crafts acylation converted into corresponding ketone that is acetophenone। क्लियर। अब और इसमें एक एग्जांपल हम देखें, आपको बता दें कि कभी-कभी हम जो है बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट फॉस्जीन के अटैक से भी हम जो है कीटोन बना सकते हैं। यहाँ पे हमको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बेंजीन ले लिया, हमको बेंजीन के ऊपर क्या डालना है COCl2 जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन कहते हैं। इस फॉस्जीन की उपस्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 Cl है तो समझ जाओ कि 2 HCl निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लेंगे और जब ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लेंगे तो निश्चित है कि ये बन जाएगा बेंजोफिनोन। क्या बनेगा बेंजोफिनोन। हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया CO, ये आपका हो गया और यहां से निकल गया ट्वाइस HCl। तो हम कह सकते हैं कि बेंजोफिनोन or aromatic ketone can also be prepared by using benzene treated with phosgene that is COCl2। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला मेथड हमारा होगा चौथा D और वो होगा
फेनिल एस्टर से। अब ये जो फेनिल एस्टर होगा एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन याद रखोगे। इसमें हमको करना कुछ नहीं है, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया, ध्यान दोगे, हमने ले लिया OCO-CH3, क्लियर, या हमने ले लिया OCO-C6H5। होता क्या है कि ये रिएक्शन आपको AlCl3 की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ CH2, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब COCH3 ग्रुप या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। समझो कि ये यहाँ पे आया ऑर्थो पे या ये पैरा पे आ जाएगा यहाँ पे COCH3, और यहाँ का H O के साथ मिलके बन जाएगा OH। क्या बन गया ये बन गया ऑर्थो एसिटो, ऑर्थो ये हो गया आपका, देखो ये हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन। तो इस तरीके से दो मिक्सचर मिलेंगे और ये खुद रीअरेंज हो गए। अगर आप C6H5 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा रीअरेंज के द्वारा, और ये बन जाएगा CO-C6H5 और प्लस ये हो जाएगा आपका CO-C6H5। तो यहाँ भी ये मिक्सचर आप एसिटोक्विनोन मिलेंगे। तो इन केस ऑफ दिस वी गेट एसिटोक्विनोन, और यहाँ पे हमको बेंजोक्विनोन मिलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन केवल रीअरेंजमेंट हुआ है, यानी यहाँ का जो H है, जो भी COCH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद वहां से H निकला और रीअरेंज हो चुका है। यहाँ पे आ गया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन बना, या हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन बन गया। ओके, तो इस तरीके से आज के इस मेथड में या वीडियो में हमने ये देखा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ओनली कीटोन। तो हमने आपको जो मेथड बताया उसमें सबसे पहला मेथड बताया फ्रॉम एसिल कोलाइड पे आपको कैडमियम या डाइअल्किल कैडमियम लेना है। डाइअल्किल कैडमियम को बनाने के लिए हम ग्रिग्नॉन रिएजेंट यूज करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्राइल को लेके आपको क्या करना है, ग्रिग्नॉन रिएजेंट डालना है। ड्राई की परिस्थिति में एडक्ट बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा आपका कि आप बेंजीन से कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन से हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एसाइलेशन के द्वारा हम बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम फॉस्जिन गैस डाल के भी उससे बना सकते हैं, और उसके बाद से फेनिल एस्टर के रीअरेंजमेंट से बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक्स।